भाइयों नमस्कार। आज मैं बात करने आया हूँ। आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं कहाँ से इतनी देश में इतनी अहम बातें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आजकल हमारा कोर्ट जो है कुत्ते में पड़ा हुआ है। यही बहुत दुर्भाग्य का विषय है। पहली बात तो, दूसरी बात, आज हम कुत्ता वर्सेस गाय पे बात करना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि जो ये कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था, वो निर्णय तो फिर भी ठीक लगा था। क्या सोच है समझ में नहीं आता है। कुत्तों को इम्पोर्टेंट कितनी दी जा रही है ये भी आप देखिएगा कि जो इस देश में जो बात गाय के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो अमीर कुत्ते पालते हैं, क्योंकि अमीर लोग कुत्ते पालते हैं इसलिए उस पर ध्यान इतना ज़्यादा कोर्ट भी ले रहा है और उस पर इतना धरना प्रदर्शन भी हुआ। काश अगर इतना धरना प्रदर्शन गाय पे हुआ होता, जबकि उसी गाय का दूध पी के इनके बच्चे बड़े होते हैं। ये जो रईसों के बच्चे हैं, इनके कुत्ते भी उसी का दूध पीते हैं, उसी का मक्खन खाते हैं, घी निकालते हैं, दूध पीते हैं, सुबह चाय नाश्ता सब दूध ही से होता है। काश यही रईस लोग आज इतना प्रदर्शन ये गाय पे ऊपर करे होते। और जितना ही कुत्ता पालते में धन लगाते हैं, कुत्ता पालने मालूम है आपको कितना धन लगता है। इतना तो एक आदमी के खाने के भी खर्चा नहीं आता है, और ये लोग 8-8 10-10 कुत्ते पालते हैं। कोर्ट को क्या कहा जाए। बड़े लोगों के आगे कोर्ट भी जो फैसला दिया था उसमें कोर्ट ने भी अपनी मतलब राय बदल दी। पहले 10 बेंच थी, फिर 3 बेंच की कि कुत्ते को जो है ऐसा है कि उसको नसबंदी कर दो और टीका लगवा दो और उसको उसी इलाके में छोड़ दिया जाए। वाह भाई वाह, क्या फैसला है आपका। क्योंकि बड़े आदमियों के दबाव में आपने ये काम किया है। कपिल सिब्बल मनु करके हैं कोई वकील, क्योंकि बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी कुत्ता पालते हैं, वो बड़े आदमी जो वकील कर सकते हैं। तो कोर्ट ने भी सुन लिया और तुरंत फैसला अपना वापस कर दिया। अब आप लोग बताना, राय देना, ये कितना अच्छा हुआ निर्णय भाई। काश इतने ही, हम यही मैं कह रहा हूँ, काश इतना प्रदर्शन ये बड़े आदमी गाय पालते, गाय पालने के ऊपर इतना प्रदर्शन करते, गाय इतनी हिंसक ना होती। वैसे भी गाय हिंसक नहीं होती, कभी कभार ऐसी घटनाएं हो जाती। कुत्ता, ये आप बताइए, जितने ये आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कौन भरपेट खाना देता है। कोई नहीं देता। कुत्ते ये काटते नहीं हैं, ये भूखे होते हैं। क्योंकि आदमी एक रोटी गाय के लिए निकालता है, एक रोटी कुत्ते के लिए निकालते। एक रोटी से सारे कुत्तों का पेट तो भरेगा नहीं। ये कुत्ते हिंसक इसलिए हो जाते हैं कि उनको एक पेट भरता है नहीं, आदमी बचा कुचा खाना मिलता है वो बाहर डाल ही आता जाके। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते भाई एक रोटी कुत्ते के भी निकाल दो। गाय का हाल तो ये है, गाय के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई गाय तो गरीब आदमी पालता है, गाय के लिए कौन कपिल सिब्बल और मनु जैसे वकील उसके लिए कोर्ट में जाएंगे। कुत्ते बड़े अमीर लोग पालते हैं, वो लोग वकील कर सकते हैं। चले गए 5 कितनी छोटी छोटी बच्ची आदमी कुत्ते काट लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक अपराधी के लिए आपके लिए वही सज़ा है कि एक अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको जेल भी होती, गोली भी मार देते हो आप, जैसा स्तर का होता है। तो उसी स्तर की सज़ा फिर इनके लिए भी होनी चाहिए। ये आपको कह देते हो कि ये मतलब बोल नहीं पाते हैं। बात यहाँ बोलने की है ही नहीं। बोल तो वो कीड़ा भी नहीं पाता है। जब आदमी किसान खेती करता है, उसमें कीटनाशक दवाएं डालता, तो वो भी तो नहीं कीड़ा बोलता, फिर उसको भी नहीं मारना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो नहीं बोल पाता है भाई। अगर आपको इतना ही प्यार है कि कुत्तों के साथ ऐसा ना हो तो क्या किया जाए। मतलब कुत्ता काटता रहे, आदमी मरता रहे, आप इस तरीके के डिसीजन देंगे, जबकि होना ये चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ, आवारा कुत्ते हैं ये घातक है, इनसे प्राण जाती है। छोटे छोटे बच्चे को, इनको आप, मैं ये नहीं कहता हूँ इनको गोली मार दो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको आप खदेड़ दो, इनको
हकीकत में होना ये चाहिए कि इनको महीने 2 महीने में उठा के इनको जंगल में छोड़ आइए जाके आप, जहाँ इनका निवास स्थान है। यहाँ कोई रोटी नहीं देता इनको, 1-2 रोटी देने से इनका पेट नहीं भरता, इसलिए ये कुत्ते आवारा तरीके घूमते हैं। और उसमें भी जो जबर कुत्ता होता है वही खाना खाता है, बाकी सब उसके पीछे। ये इनके प्राकृतिक नियम है कि साथ में घूमते, क्योंकि थोड़ा हमको भी मिल जाए, थोड़ा हमको। लेकिन हकीकत ये है कुत्ते इतने हिंसक होते हैं कि ये भूखे होते हैं, इनको कोई। और आप लोग जो इतना कुत्तों के लिए जान दे रहे हो ना, अगर इतने ही पैसे वाले हो, अपने घर में 5-5 कुत्ते पाल लेते हो, आदमी ज़्यादा राशन देते हो, तो इन कुत्तों को भी दे दिया करो आके भाई। जब कुत्ते भूखे ही नहीं होंगे, कोई भी जानवर भूखा नहीं होगा, नहीं काटेगा। शेर भेड़िया तो हिंदुआ घुसी आता है शहरों में, आप उसको क्यों मारने चले जाते हो? वो भी तो नहीं बोल पाता, उसको ही मत मारिया करिए। उसको क्यों मारते हो भाई? क्यों उसके लिए जाल बिछाते हो? जबकि हकीकत ये है, हम ये नहीं कहते कि कुत्तों की हत्या कर दो, उनको मार दो, लेकिन हकीकत ये है कि इनको कुत्तों को उठा के दूर जंगल में अगर ये लोग छोड़ दिया करें तो ये समस्या इतनी कम हो जाएगी। दूसरी बात, अब आप ये कहते हो कि इनको टीका लगाओ, इनका नसबंदी करो, इनके पास इतने आदमी नहीं नगर निगम के जो इतना कर सके, फिर किसके किसके टीका लगाओगे? कहाँ कहाँ टीका लगाओ भाई? जंगल भी है, शहर भी है, तो गांव भी है, कौन टीका लगा पाएगा? होगा क्या, ये लोग थोड़े वीडियो बनाएंगे, सरकारों को दिखाएंगे, देखिए साहब हमने इतने कुत्ते पकड़े, इतने टीका लगा दिए, इतना ये कर दिया। जबकि हकीकत है इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उन आदमियों से कहता हूँ, भाई ये आपका निर्णय जैसा आप ठीक नहीं हुआ, आपके बच्चे को तो कुत्ता काटेगा नहीं, आपके तो इलाके में इंसान भी अगर चला जाएगा तो वो जेल चला जाएगा, इतनी निगरानी होती। अब बड़े आदमियों को भी कुत्ते नहीं काटते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो रोड पर। लेकिन ये गरीब जिनके खेलने कूदने के साधन नहीं हो, उनके बच्चे किसको काटते हैं भाई? कुत्ते उन्हीं को तो काटते हैं। जो बच्चे बेचारे अपना नहीं कहीं जा पाते हैं, नहीं उनके पास इतना संसाधन है, मोहल्ले में खेल लेते हैं, वो उन्हीं को तो कुत्ते काटते हैं। जो रोड पे चल रहे होते हैं राहगीर, उनको काट लेते हैं। और किसको? बड़े आदमी को बताओ किसको कुत्ता काट लेता भाई? बड़े आदमी को सुना है आपने कुत्ता काटेगा? किसी बड़े अधिकारियों से ना कि हाँ उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। तो आपका जो कानून है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ जज साहब, ऐसा कानून मत बताओ, कानून वो बताओ जिससे किसी की जान न जाए। छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, और आप जो ये कर रहे हो इससे समाधान नहीं होने वाला। ये केवल आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, देखो साहब हमने इतने पकड़ लिए, इतने ये कर दिए, बस। हकीकत ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको या तो इतनी पहले भर्ती खोलो आप। अब इनके इतने काम के लिए इनके पास आदमी नहीं, पहले आप भर्ती खोलो, पहले भर्ती नौकरी दो इनको, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। क्योंकि हकीकत यही है, बड़े आदमियों फैसले सुन, साथ साथ में गरीब आदमियों की भी तरफ हम चाहते हैं सरकार ध्यान दे। हमको मालूम है कुछ दिन बाद अभी इसी बात पे लेके कहो मोदी जी से भी राय मांगी जाए कि मोदी साहब तो कुछ बोलते ही नहीं इस विषय में। अब मोदी साहब हमको लगता है यही करेंगे, योगी साहब यही करेंगे। मतलब किस चीज़ पे बहस हो रही है, हर न्यूज़ चैनल इस चीज़ को दिखा रहा है। काश इतनी बहस अगर आप लोगों ने गाय की होती, जिस गाय का दूध यही कुत्ते पीते हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े इनके बच्चे, जिन माओं के दूध नहीं होता है उनके बच्चे भी गाय का दूध पीते हैं। काश इसके लिए इतना प्रदर्शन किया जाता तो आज हमारे, और ये जो 10-10 कुत्ते बड़े बड़े रईस पालते हैं, कहा तुमने गाय पाली होती या गाय के लिए इतना राशन पानी खर्चा करे होते तो आज स्थिति कुछ और होती। और तीसरी बात, ये जो कुत्ते पालने के बाद आप लोग ये जो बाहर टहलाने निकलते हो, इतने जब रईस आदमी हो, अपने लिए लाखों जो लैट्रिन बाथरूम बनवा लेते हो, तो आप लोग अपने घर के में कुत्ते के लिए बनवा सकते हो। समझ गए? खिलाओ पिलाओ अपने दरवाजे, और गरीब के यहाँ जाके गंदगी फैलवा दोगे। तो आप क्यों नहीं अपने घर में बनवा लेते हो भाई? बाहर क्यों करवाने दूसरे दरवाजे जाते हो भाई? इस विषय पे भी आप सोचिएगा। मैं तो सरकार से कहूँगा, ये जो बाहर टहलाने जाते हैं बड़े बड़े रईस लोग पार्कों में, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, गंदगी फैला के चले आते हैं, आप नियम बनाइए ये अपने घर में इनके लिए भी लैट्रिन बाथरूम बनवावें, वहीं करावें। ये सड़क पर इस तरीके से खुला न टहलाया जाए इनको।
और इन कुत्तों को मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर ये कहता हूँ, जितने आवारा कुत्ते हैं आप इनको मत मारिए, आप इनको टीका लगाइए, नसबंदी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप इनको दूर दराज में छोड़ के आइए। आपने जो वहाँ पर रखने का प्लान बनाया है तो वहाँ पर भी सरकार के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आप कहीं बंदिश रखते हैं इनको तो वहाँ भी तो खाना चाहिए ना, इनको कौन देने जाएगा? कोई नहीं देने जाएगा। इनको सब एक ही उपाय है, इनको भरिए और जंगलों में छोड़वाइए। इनका ये मांसाहारी जीव हैं, इनका और जिसको कुत्ते पालने का शौक़ है वो खूब पाले अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कुत्ता पालने वालों से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनमें इतनी सोच है ही नहीं। कुत्ते के दूध से बच्चे नहीं पलते, गाय के दूध से ही बच्चे पलते हैं, भैंस के दूध से बच्चे पलते हैं। इस तरफ ज़्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। डॉग लवर बने हैं, कौन पालता? बड़े बड़े लोग पालते हैं। गाय नहीं बड़े बड़े लोग पाल लेते हैं भाई, वो भी पाल लिया करो, क्या दिक्कत है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा, नहीं तो जय भगवान की। जैसा आप मेरा आपसे यही निवेदन है, कृपया इस तरफ ध्यान दें।